दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है। और जैसा कि मैंने कहा था, हम आगे वाले वीडियोस में हम लोग सेंटेंसेस सीखेंगे, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि आपको सेंटेंस से पहले कुछ बेसिक बातें बताना। तो आज का हमारा टॉपिक जो है वो प्रोनाउन टेबल है। जब भी आप कोई सेंटेंस बनाते हैं तो उसमें मुझे, उसको, हमसे, हम लोग, आप लोग, अभी, अपना, ऐसे इन सब चीज़ों की मीनिंग आपको पता होनी चाहिए, नहीं तो आप सेंटेंस नहीं बना पाएंगे। और अंग्रेजी बोलना हो, लिखना हो, समझना हो, आपको सेंटेंसेस आना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए कुछ ज़रूरी चीज़ें आज हम लोग देखेंगे प्रोनाउन टेबल के अंदर। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग अपने प्रोनाउन टेबल पे आते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि प्रोनाउन क्या है। प्रोनाउन को हिंदी में सर्वनाम कहते हैं। जैसे संज्ञा आपने सुना होगा, ऐसी सर्वनाम। अब ये सर्वनाम होता क्या है, इसको इंग्लिश में डिफाइन कैसे करते हैं? अ वर्ड विच इज यूज्ड इन द प्लेस ऑफ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। ऐसे शब्द जो संज्ञा के स्थान पे इस्तेमाल किए जाते हैं उनको हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैंने कहा, राम खाना खा सकता है। कौन खा सकता है? राम। तो राम किसी का नाम है और किसी का नाम संज्ञा होता है। अब मैंने कहा वह खाना खा सकता है, तो मैंने राम की जगह वह का इस्तेमाल किया, तो ये रहा ही। तो इसी प्रकार से ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे, ये सारे हमारे प्रोनाउन कहलाते हैं। इनके बारे में डिस्कस करते हैं थोड़ा जल्दी से। आज की वीडियो थोड़ी लंबी होगी और मैं चाहूंगा आप एंड तक देखें। एक बारी से देखने के बाद जितने भी बोर्ड पे वर्ड्स लिखे हुए हैं, इन सब की मीनिंग आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। और मेरा प्रॉमिस है, आपको इसके बाद कोई भी प्रोनाउन टेबल की वीडियो या बुक में से आपको पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। तो देखते हैं पहले ये केस कितने होते हैं। तो प्रोनाउन टेबल को हम बेसिकली सब्जेक्ट प्रोनाउंस, पॉसेसिव प्रोनाउन, ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ज्यादातर किताबों में और 99 या 100% किताबों में सब्जेक्ट प्रोनाउंस, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, पॉसेसिव प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इस तरीके से इसकी सीरीज होती है। लेकिन ये मैंने अपने सहूलियत के लिए, क्योंकि जिस प्रकार से मुझे पढ़ाना है, मैंने इस केस को इधर वाले को इधर किया है और इधर वाले को इधर किया है। तो इसका आप ध्यान रखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सब्जेक्ट प्रोनाउंस की। हम इसको सब्जेक्टिव केस भी बोलते हैं। इनका इस्तेमाल हमेशा सेंटेंस के स्टार्टिंग में होता है। स्टार्टिंग इन द सेंस, जब भी कोई व्यक्ति काम करता है तो उस सेंस में हम इन सब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। आपने सुना है कि आई का मतलब मैं खेल सकता हूं, आई कैन प्ले। मैं नहा सकता हूं, आई कैन बाथ। मैं जा सकता हूं, आई कैन गो। मैं जा रहा हूं, आई एम गोइंग। तो आई का इस्तेमाल आपने सुना, मतलब मैं। लेकिन मैं आपको बताता हूं, आई के और भी हिंदी होते हैं। आई का मतलब मुझे भी होता है। जैसे मुझे घर जाना है, आई हैव टू गो होम। मेरे पास एक कार है, आई हैव अ कार। मुझसे उम्मीद की जाती है मैं अंग्रेजी में बात करूं, आई एम सपोज टू टॉक इन इंग्लिश। तो आई का मतलब सिर्फ मैं नहीं होता है। आई का मतलब मुझे भी हो सकता है, मेरे भी हो सकता है, मुझसे भी हो सकता है और मुझको भी हो सकता है। तो अलग अलग कंडीशंस पे सेंटेंसेस के ये डिपेंड करेगा, इन सब का मतलब आई ही होगा। ऐसे ही हम बात करते हैं वी का मतलब हम। जैसे हम लोग खेल सकते हैं, वी कैन प्ले। तो हम लोगों के लिए हमने इस्तेमाल किया वी। अब हमें के लिए भी वी लगाते हैं। हमें खेलना चाहिए, वी शुड प्ले। हम लोग अंग्रेजी में बात कर सकते हैं, वी कैन टॉक इन इंग्लिश। हमसे उम्मीद की जाती है हम पढ़ें, हम मतलब वी आर सपोज टू स्टडी। हमारे पास कार है, वी हैव अ कार। तो इस प्रकार से आपको ये नहीं समझना है कि यू का मतलब सिर्फ तुम होता है। यू का मतलब तुम भी होगा, तुम्हें भी होगा, तुम लोग, आप, आपसे, तुम्हारे, वे लोग, उन्हें, उनसे, ये सब होगा। दे का मतलब, ही का मतलब, शी का मतलब। अब चलो हम डिस्कस करते हैं थोड़ा सा यू के बारे में। तो तुम खेल सकते हो, यू कैन प्ले। तुम्हें खेलना चाहिए, यू शुड प्ले। तुम लोग अंग्रेजी में बात करोगे, यू विल टॉक इन इंग्लिश। आपके पास पैसे हैं, यू हैव मनी। आपसे उम्मीद की जाती है आप अंग्रेजी में बात करें, यू आर सपोज टू टॉक इन इंग्लिश। तुम्हारे पास कार है, यू हैव अ कार। तो अब आगे बढ़ते हैं दे का। दे मतलब वे लोग मेरे दोस्त हैं, दे आर माई फ्रेंड्स। वे मेरा भाई है, वे मेरे भाई है। मान लीजिए वे मेरे भाई हैं, एक से ज्यादा की बात की मैंने। वे मतलब दे आर माई ब्रदर्स। उन्हें खेलना चाहिए, उन्हें मतलब दे शुड प्ले। उनसे उम्मीद की जाती है वो खेले, दे आर सपोज टू प्ले। ऐसे ही का है, ही मतलब वह मेरा भाई है, ही इज माई ब्रदर। उसे खेलना चाहिए। अब उसे किसे? राम को, शाम को, हो सकता है उसे खेलना चाहिए, तो उसी के लिए हम ही लगा सकते हैं, ही शुड प्ले।
हम यहां पे हिम का इस्तेमाल नहीं करेंगे, उसे खेलना चाहिए, उसे को तो हिम बोलते हैं, उन्हें को हिम बोलते हैं। ये चीजें दूसरे केसेस में है। हम बात कर रहे हैं कर्ता के। कर्ता मतलब सब्जेक्ट, काम करने वाले व्यक्ति। तो ये सारे जो लिस्ट है ये सब्जेक्ट की है। आई होप आपको इसके बारे में समझ में आया होगा, सब्जेक्ट के बारे में। अब हम बात करते हैं पॉसेसिव प्रोनाउंस के बारे में, पॉसेसिव केस के बारे में। हम इनको दो हिस्सों में बांटते हैं, एडजेक्टिव और पॉसेसिव। यानी कि हम पॉसेसिव प्रोनाउन को एडजेक्टिव केस और पॉसेसिव केस, हम दो केसों में इसको डिवाइड करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ये वाला केस। आपको पता है कि माई का मतलब होता है मेरा, आवर मतलब हमारा, योर मतलब तुम्हारा, देयर मतलब उनका, हिज मतलब उसका, हर मतलब उसका उसकी। लेकिन अब ये होता कब है? माई का मतलब मेरा कब होगा? जब इसके साथ आप कुछ चीजों को ऐड करेंगे। पॉसेसिव का मतलब होता है, पॉसेसिव का मतलब कि आप किसी पे अपने अधिकार को दिखाते हैं। जैसे कि माई मार्कर, माई मार्कर, माई शर्ट, योर क्लास, माई आईज, माई बोर्ड। तो माई का मतलब किसी चीज पे अपना अधिकार दिखाने से होगा, तब इसका मतलब मेरा होगा। अन्यथा इसके और भी मायने होते, मैं आपको भी थोड़ी देर में बताता हूं। आवर का मतलब हमारा, हमारे किसी भी चीज को लेकर हम कह सकते हैं कि ये हमारा है, दिस इज आवर्स। योर मतलब तुम्हारा, देयर उनका। मैंने कहा तुम्हारे पिताजी एक अच्छे इंसान हैं, योर फादर इज अ गुड ह्यूमन बीइंग। हमारी क्लास अच्छी है, आवर क्लास इज गुड। उनकी क्लास अच्छी है, देयर क्लास। इस तरीके से इनके ना मतलब आप समझ सकते हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। इनके साथ कुछ प्लस होना चाहिए, तभी उन पे अधिकार को वो दिखाएगा। उसकी किताब अच्छी नहीं है, हिज बुक इज नॉट गुड। तो अधिकार दिखाएंगे तब हम इनका इस्तेमाल करेंगे। लेकिन इन सब के एक और मायने होते, देखते क्या होता है। इन सब का मतलब अपना होता है। माई मतलब भी अपना हो सकता है, आवर मतलब भी अपना हो सकता है, योर मतलब भी अपना हो सकता है, देयर का मतलब भी अपना हो सकता है, हिज का मतलब भी अपना हो सकता है, हर का मतलब भी अपना हो सकता है। अब ये होगा किस सेंस में, अब उस सेंस को देखते हैं थोड़ा सा हम यहां पर। ठीक है, तो अब कैसे, मैंने कहा इनका इस्तेमाल अपना के सेंस में कैसे करेंगे हम, तो देखते हैं उसको। अपना सेंस, मैं अपना काम करता हूं, आई डू माई वर्क। तो यहां पर अपने के लिए हमने माई लगाया। तुम अपना काम करते हो, यू डू योर वर्क। तुम अपना काम करते हो, यानी इस बार अपने के लिए योर आया। हम लोग अपना काम करते हैं, वी डू आर वर्क। हम अपना काम करते हैं। ऐसे ही वह अपना काम करता है, ही डज हिज वर्क। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि यहां पे ये जो भी है माई, योर, आवर, हिज, इसका मतलब यहां पर मेरा नहीं है, तुम्हारा नहीं है, हमारा नहीं है, उसका नहीं है, बल्कि इन सब का मतलब है अपना। ये होगा कब और अपने के मायने जो हो चेंज कैसे होते रहेंगे, ये डिपेंड करता है उनका सब्जेक्ट क्या है। अगर सब्जेक्ट आई है तो अपने का मतलब होगा माई, अगर सब्जेक्ट यू है तो अपने का मतलब होगा योर, अगर सब्जेक्ट वी है तो अपने का मतलब होगा आर, अगर सब्जेक्ट ही है तो अपने का मतलब होगा हिज, अगर सब्जेक्ट शी है तो अपने का मतलब होगा हर, अगर दे है तो होगा देयर। तो ये सब्जेक्ट डिपेंड करता है कि ये मीनिंग क्या होगी। तो इनके अपने एक मायने तो जरूर हैं, लेकिन साथ में इनका एक और मायने भी जो आपको समझना था। आई होप आपको सब्जेक्ट प्रोनाउंस के बाद आपको पॉजिटिव केस के अंदर ये जो एडजेक्टिव वाला है ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं और हम अब जो ये पॉजिटिव प्रोनाउंस वाले हैं हम इनको डिस्कस करते हैं। इनका क्या, आपने माइंड सुना होगा। अब इनका इस्तेमाल ना ऑब्जेक्टिव केस की तरह होता है, इनकी तरह, यानी इसका इस्तेमाल मोस्टली एंड में ही होता है। इसका इस्तेमाल भी अधिकार दिखाने के लिए होता है। जैसे अब मैंने कहा, अब जरा एग्जांपल समझिएगा। मैंने कहा दिस इज माई पेन, तो यहां पे ये वाला माई है, अपना वाला माई। कौन सा वाला? ये वाला माई, मेरा। दिस इज माई पेन, ये मेरा पेन है। अगर मुझे इसी को दूसरे तरीके से बोलना है, यहां भी अधिकार की बात होगी, तो देखते हैं वो कैसे करते हैं।
तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, दिस पेन इज माइन। तो अब हमने यहां पर माइन का इस्तेमाल किया, माई और ये हो गया माइन। दोनों का अर्थ एक ही है, बस कहने के तरीके अलग होते हैं। तो इनका इस्तेमाल भी अधिकार के लिए होगा, लेकिन मोस्टली इनका इस्तेमाल एंड में होता है। एग्जाम्पल बताया मैंने आपको, दिस इज माई पेन, ये पेन मेरा है, तो ये माई एडजेक्टिव वाला है और ये जो माइन है वो पॉजेसिव वाला है। तो दिस इज माई पेन, ये पेन मेरा है, दिस पेन इज माइन, ये पेन मेरा है। तो बात एक ही है, बस इनको कहने के तरीके अलग हैं। ऐसे यहां पे हो जाएगा, दिस इज योर्स, ये आपका है, दिस इज योर्स, ये आपका है। ऐसी तो इनका इस्तेमाल आप इसी प्रकार से कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट्स प्रोनाउन के बारे में। ऑब्जेक्टिव केस में कैसे इस्तेमाल करते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि आई का मतलब मैं होता है, आई का मतलब मुझे भी होता है, आई का मतलब मेरे भी होता है। अब मैं आपसे बोलूं कि मी का मतलब भी मुझे होता है, तो आप बोलेंगे सर कैसी बात कर रहे हैं आप, अभी तो आप बोल रहे थे कि आई का मतलब माई होता है, तो मी का मतलब मुझे कैसे हो सकता है। आई का मतलब मुझे होता है तो इसका मतलब भी मुझे कैसे हो सकता है। डिपेंड करता है इनका स्थान क्या है। जैसा कि मैंने बताया, इनका स्थान सब्जेक्ट की तरह होता है और इनका इस्तेमाल ऑब्जेक्ट की तरह होता है। अब ये ऑब्जेक्ट कहां पर आता है, मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था कि सब्जेक्टिव केस होता है, सब्जेक्ट होते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब होता है, मेन वर्ब होता है और उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। तो एक एग्जाम्पल से डिस्कस करते हैं हिंदी में, तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। इस सेंटेंस में लिखा हुआ है मुझे घर जाना है, मुझे यानी आई हैव टू गो होम। यहां पे काम किसे करना था, मुझे को, तो यहां पे मुझे का मतलब है आई। अब देखते हैं, वह मुझे मारेगी, आगे के लिए विल का इस्तेमाल करते हैं। वह मतलब शी, हेल्पिंग वर्ब विल, मारने को बीट और मुझे के लिए मी। तो यहां पर मुझे के लिए मी का इस्तेमाल हो रहा है और यहां पर मुझे के लिए आई का इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि यहां पर जो मुझे है वो सब्जेक्ट के स्थान पे है और यहां पे जो मुझे है उसका इस्तेमाल ऑब्जेक्टिव केस में किया जा रहा है। तो इनका इस्तेमाल आपको ऑब्जेक्टिव केस में करना है। जैसे वह हमें पीटेगी, शी विल बीट अस, मैं तुम्हें देख लूंगा, मैं तुम्हें मारूंगा, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, मैं पढ़ाऊंगा, हाँ तो मैं आपको पढ़ाऊंगा, आई विल टीच यू। तो यहां भी मैंने बोला तुम्हें, यहां भी तुम्हें है, यहां भी तुम्हें हो सकता है इसका मतलब, लेकिन यहां पे मतलब होगा ऑब्जेक्टिव केस में और यहां पर होगा सब्जेक्टिव केस में। समझ में आया। ऐसी इनका मतलब ये उन्हें, तो जो मतलब ये वाले थे तुम्हें, उन्हें, हमें, वो मतलब यहां पे आ जाएगा, हमें, तुम्हें, उन्हें, इस तरीके से। लेकिन इनका इस्तेमाल कहां करना है आपको, ऑब्जेक्टिव केस के लिए, यानी कि एंड में इसका इस्तेमाल आपको करना है सेंटेंस के अंत में। ठीक है। अब एक आखिरी हिस्सा रह गया है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। आपने बहुत बार देखा होगा कि लोग माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, इन सब का इस्तेमाल करते हैं। तो अब आपको भी पता होना चाहिए कि इनका इस्तेमाल कैसे किया जाता है। तो माई सेल्फ का हम लोगों से कई बार, हम लोग क्योंकि इंडियंस हैं, हम लोग हिंदी टू इंग्लिश सीखते हैं, इंग्लिश टू हिंदी सीखते हैं, तो लोग अक्सर आपसे पूछते हैं माई सेल्फ का मतलब बताओ, योर सेल्फ का मतलब बताओ, देम सेल्फ का मतलब बताओ, हिम सेल्फ का मतलब बताओ। तो आपको अब उन्हें यह बताना है कि हिंदी इस प्रकार से बतानी है आपको। अपने आप या खुद, अपने आप से या खुद से। तो अपने आप या अपने आप से, खुद या खुद से, इन सब का मतलब भी ऐसी आएगा। अब यह कहेंगे एग्जाम्पल देके दिखाइए सर, तो मैं आपको दिखाता हूं। मैंने कहा, आपने मुझसे पूछा भैया क्या मैं आपके लिए पानी ले आऊं, आप पानी पिएंगे, तो मैंने आपसे कहा आप रहने दीजिए, मैं अपना काम खुद कर लूंगा, या मैं अपना काम अपने आप कर लूंगा। तो अपने आप या फिर खुद, देखते हैं कैसे बनाएंगे। मैं अपना काम खुद कर लूंगा, आई विल डू माई
वर्क माई सेल्फ। तो मैंने यहां पे लगाया माई सेल्फ। आई विल डू माई वर्क माई सेल्फ। तुम्हें अपना काम खुद करना चाहिए, अपनी मम्मी या पापा को नहीं बोलना चाहिए। इंसान को अपना काम खुद करना चाहिए। तो मैंने आपको बोला आपको अपना काम खुद करना चाहिए। अब ये देखिए, थोड़ा सेंस देखते हैं। तो सब्जेक्ट यहां पे था आई, इसलिए आया माई सेल्फ। अब मैंने क्या बोला, आपको अपना काम, यानी आपके लिए क्या इस्तेमाल करते हैं हम, यू। तो इस बार जो मीनिंग होगी खुद से या खुद आपके लिए, वो इस्तेमाल होगी योर सेल्फ या योर सेल्फ। सेल्फ मतलब सिंगुलर, सेल्फ मतलब प्लूरल। अब ये होता कैसे है, यू आप एक सिंगुलर भी हो सकते हैं। मैंने कहा आपको खुद अपना काम करना चाहिए। अब ये योर सेल्फ कब इस्तेमाल होगा, जब मैं बात करूंगा बहुत सारे की, आप सभी लोगों को अपना काम खुद करना चाहिए। तो योर सेल्फ का मतलब जब लोग ज्यादा हो और उन्हें अपना काम खुद करना हो, यू के सेंस में। और एक होगा तो योर सेल्फ। फिलहाल आप एक मानता हूं मैं आपको, तो आपको अपना काम खुद करना चाहिए। यू शुड डू योर वर्क योर सेल्फ। ऐसे माई सेल्फ का हो गया, योर सेल्फ का हो गया। अब आर सेल्फ का, हमें अपना काम खुद करना चाहिए। वी शुड डू आर वर्क आर सेल्फ। उसे खुद अंग्रेजी सीखनी चाहिए, राज सर की हेल्प नहीं लेनी चाहिए, खुद सीख सकता है क्योंकि वो टैलेंटेड लड़का है। तो मैंने कहा कि वह खुद अपना काम कर सकता है। ही कैन डू हिज वर्क हिमसेल्फ। इनका इस्तेमाल जरूरी नहीं है कि आप एंड में ही करें, इनका इस्तेमाल कई बार सब्जेक्ट के बाद भी हो सकता है। जैसे मैंने कहा मैं अपना काम मैंने कल खुद किया, आई माई सेल्फ डिड माई वर्क। तो जब भी आप सब्जेक्ट के बाद इनका इस्तेमाल करेंगे तो उसमें क्या होता है, आप उस सेंटेंस पे दबाव डालते हैं उस काम को लेके, इस काम को मैं ज्यादा खुद करता हूं। तो मैं दो तरह से बोल सकता हूं कि आई डिड माई वर्क माई सेल्फ लास्ट में आ गया, या मैं ऐसे बोल सकता हूं आई माई सेल्फ डिड माई वर्क, मैंने खुद से अपना काम किया, इस प्रकार से। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपको ये सारी चीज समझ में आ जाएंगी बहुत ही जल्दी। तो हम अगली वीडियो में मिलते हैं, और आज के लिए इतना था। थैंक यू सो मच। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू, नमस्कार।